हेलो एवरीवन, ये हमारी सेकंड वीडियो है क्लास 7th की। चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैं वर्कशीट 1 के आपको करवा चुकी थी। अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ इनको आपको यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर बताने हैं। विच इंटीजर इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा कौन सा इंटीजर है जो ना तो आपका नेगेटिव होता है ना ही आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब आपको देखो इंटीजर को हमने z से रिप्रेजेंट किया था। 0 यहाँ हम 1 2 3 अप टू सो इधर लेके चलते थे, और यहाँ पर हमारा आता था -1 -2, और लेफ्ट में भी यहाँ जहाँ तक लेके जाना चाहो छोटे जितने भी हो। अब ये तो इधर ये +1 +2 +3 हैं, ये इधर -1 -2 -3। तो ये जो बीच में 0 होता है इसका हमारे ये ना तो हमारी नेगेटिव होती है और ना ही हमारी पॉजिटिव होती है। तो विच इंटीजर इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 ना तो हमारी नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज अ रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q। हमने जब अपने इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था कि कोई भी जो रैशनल नंबर है उसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने ठीक है ये बता दिया कि p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इज़ इट नेसेसरी, क्या ऐसा ज़रूरी है दैट एनी नंबर रिटन एज q/p इज़ अ रैशनल नंबर, कि जो आपने p/q जो भी आपने नंबर लिया अगर आप उसका उल्टा कर देते हो, p को नीचे लिख दिया और q को ऊपर लिख दिया, तो क्या वो भी एक रैशनल नंबर बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल से बताऊँगी। ठीक है, यस या नो, तो जब हम इसको पूरा सोल्व कर लेंगे तभी पता चलेगा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो अब आप यहाँ से बताओ, आपका जो p/q फॉर्म में होता है ना रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब मैं ऊपर कुछ भी नंबर लिखूँ नीचे कुछ भी नंबर लिखूँ तो वो इंटीजर बन जाएगा, नो सॉरी रैशनल नंबर बन जाएगा। सिर्फ हमने देखो मैं आपको एक बार डेफिनेशन दिखाती हूँ। हमने लिखा था एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्म में होना चाहिए 1/5 5/-2 2/3। ठीक है, बस एक चीज़ इन्होंने बोली थी, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यही बोला था ना कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे ये पता है कि नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए, तो मैं नीचे मतलब ऐसा कोई नंबर लिखूँ जो 0 ना हो। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कोई भी लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, 5 लिख दिया। अब ऊपर तो चाहे 0 आए चाहे 0 ना आए वो तो रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 0 ही लिख दिया। ठीक है, अब पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रैशनल नंबर, किसी को कोई डाउट ना रहे तो मैंने इसमें यहाँ लिख दिया ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ठीक है, हो गया रैशनल नंबर। अब ये तो मेरा रैशनल नंबर है, लेकिन इन्होंने बोला अगर आप इसका उल्टा कर देते हो, p/q है, अगर आप इसका उल्टा कर देते हो q/p, तो क्या वो भी एक रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो अब आप इसका उल्टा करके देखो 0/5 का अगर आप इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा 5/0, यही बनेगा ना उल्टा करके। तो अब आप बताओ क्या ये एक रैशनल नंबर बना है या नहीं। यहाँ तो नीचे 0 आ गई, तो आप ये क्या लिखोगे, नॉट अ रैशनल नंबर, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैम अगर हम 1/2 ले लें, है ना। अब बच्चों को लग रहा होगा कि मैम अगर हम 1/2 ले लें तो इसका उल्टा तो बन रहा है, 1/2 लिया इसका उल्टा 2/1, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आप ये देखो आपको तो एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना था कि जो ये फेल हो जाए, जो आपके रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ना वो उसको फेल कर दे। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पर ऊपर 0 लिया और ये नीचे 5 लिया, क्योंकि ये 0 जब नीचे जाएगा तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब इन्होंने एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। इज़ इट नेसेसरी, क्या ऐसा ज़रूरी है दैट एनी नंबर रिटन एज q/p इज़ अ रैशनल नंबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, कि कोई भी रैशनल नंबर ले लो तो उसका उल्टा करने के बाद वो ज़रूरी नहीं है कि वो रैशनल नंबर बने। ठीक है, तो और इसको जब आपको इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको ऊपर 0 लेनी है जब भी आप लोगे, क्योंकि वो वही 0 नीचे जाएगी जब उल्टा करोगे और फिर वो आपका रैशनल नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई नंबर लोगे तो वो रैशनल नंबर बनते चले जाएंगे, सिर्फ जिसमें ऊपर 0 होती है वो उल्टा होते ही आपका रैशनल नंबर नहीं बनता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इस आपका वर्कशीट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये 5th, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
आपको पहले तो बताना है कि वो ट्रू है या नहीं, ठीक है। इफ़ नोट, अगर वो ट्रू नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर येस हैं, ट्रू हैं, तो आप सिंपल येस लिख देना, ठीक है, मतलब ट्रू लिख देना। अगर फॉल्स हो जाएंगे तो आपको कोई एग्जाम्पल दे के बताना पड़ेगा कि वो फॉल्स क्यों है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, इसको करवाने से पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। आपकी बुक में ही यहाँ पर देखो, आपकी बुक में जहाँ पर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर ही ये लिखा हुआ है। इसी की हेल्प से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है डू यू रिमेंबर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने पहले पढ़ा है, उसमें से ही कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नंबर 1 2 3 4 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग फॉर्म द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप यहाँ से देखो, ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे 1 2 3 4। अगर आपके पास देखो एक नोटबुक है तो आप बोलोगे कि मेरे पास 1 नोटबुक है। आपके पास 2 पेन है तो आप 2 लिख दोगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि आपने 6th क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। सिर्फ एक बार उसको रिवाइज़ करा रही हूँ। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे। मैंने यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाया, ठीक है। मैं इसके अंदर लिख रही हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है, एन से डिनोट कर रहे हैं। और इसमें नेचुरल नंबर क्या क्या आएंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये मतलब इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी पढ़े हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर है। 4 5 6 जहाँ तक भी लिखना चाहो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल नंबर अलोंग विद ज़ीरो। यही सारे नेचुरल नंबर, मतलब ये वाले तो ले नहीं है, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या ले लो, अलोंग विद ज़ीरो फॉर्म द सिस्टम ऑफ होल नंबर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने एक और सर्कल लगाया है, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जो सर्कल है, ये बाहर वाला जो सर्कल है, इसके अंदर ये छोटा भी आ रहा है, मतलब ये 1 2 3 4 तो आ रहे हैं। इसके साथ मैंने इसमें एक और चीज़ क्या ऐड कर दी, ज़ीरो, ठीक है। और एक और चीज़ क्या ऐड कर दी, ज़ीरो। तो ये वाला जो सर्कल है ये आपका किसको डिनोट करेगा, डब्ल्यू को डिनोट करेगा। और डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इंटीजर्स, ठीक है। आप थोड़ा कंपास का यूज़ करके बना लेना। नेक्स्ट है आपका इंटीज़र। तो उसमें आपके क्या आएंगे, इंटीज़र में क्या होता है आपका 1 2 3 4 भी होते हैं, 0 भी होते हैं, और क्या होते हैं नेगेटिव भी, -1 भी होगा, -2 भी होगा, और अप टू सो ऑन, ये सारे भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गए, इंटीज़र, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे, नेक्स्ट आपके आएंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर में अभी हमने पढ़ा था कौन से नंबर होते हैं, वो p/q, जैसे 1/2 3/4 -5/6 7 -7/-8, ठीक है, इस टाइप के। अभी इसका हमारा देखो क्या यूज़ होगा, जब हम अपना चैप्टर ये वाले क्वेश्चन करेंगे तो देखो इसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जैसे यहाँ पर मैं अंदर से बाहर की तरफ जाती हूँ, जैसे नेचुरल नंबर, उसके बाद है होल नंबर, उसके बाद है इंटीजर, उसके बाद है रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाती हूँ, उससे ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। आपका जो हर एक होल नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखो, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आप यहाँ से देखो, इस वाले में वो क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर, मतलब यहाँ होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आप बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल की तरफ आ रहे हो। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये पूछ रहा है ना। आंसर अभी नहीं बता रही हूँ, पहले आपको क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब आप यहाँ देखो, जब भी आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, या तो आप छोटे सर्कल से बड़े की तरफ जा रहे हो, जैसे नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, ठीक है। या तो आप छोटे सर्कल से बड़े की तरफ जाते हो, या फिर बड़े से ऐसे छोटे की तरफ, अंदर की तरफ आते हो। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे मैं बता रही हूँ, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, छोटे सर्कल से बड़े की तरफ। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। जब भी आप छोटे से बड़े सर्कल की तरफ जाओगे, बाहर की तरफ, तो आपका आंसर हमेशा क्या बनेगा, यस या फिर ट्रू, ठीक है। ये याद रखनी है। तो जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं,
एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो आप क्या लिखोगे? येस, ट्रू। अगर आपसे पूछा जाए एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, तो क्या आ जाएगा? ट्रू। छोटे से बड़े की तरफ जब भी जाओगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? ट्रू। ठीक है। अब अगर आपको कोई बच्चा ये कहेगा कि मैम होल नंबर से अगर मैं इंटीजर पे जाऊँ, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, बस कोई भी छोटे सर्कल से बड़े की तरफ जाओगे तो आपका ट्रू बनेगा, बिना सोचे समझे उसका ट्रू लिख देना। ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, जैसे ये पूछा जाए एवरी रैशनल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, अगर उल्टा होगा, बड़े सर्कल से छोटे की तरफ आओगे तो आपका क्या बन जाएगा? फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। ठीक है। छोटे से बड़े पे जाओगे तो हमेशा अंदर से बाहर आपका हमेशा क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। और एग्जांपल दे के क्लियर करूँगी। अभी यहाँ से देखो, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है। अब आप यहाँ से देखो, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एन से डिनोट करते हैं, वो क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब आप यहाँ देखो एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर होता है। अब आप यहाँ से देखो, ये जो 1 है यहाँ पे पड़ा है नेचुरल नंबर में, ये जो 2 है वो भी यहाँ पर है, ये जो 3 है ये भी यहाँ पड़ा है। क्या 0 आपकी नेचुरल नंबर में है? नहीं है। ठीक है। उन्होंने तो ये बोला कि होल नंबर में से एवरी कोई भी उठा लो वो आपको नेचुरल नंबर में मिल जाएगा, तो होल नंबर में से मैंने 0 उठाया, वो तो मेरे को नेचुरल नंबर में नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? फॉल्स। तो आप इसका क्या लिखोगे? फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। जो 0 होती है वो हमारी एक नेचुरल नंबर नहीं होती है। नेक्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब आप इसमें से देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, छोटे सर्कल से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब आप यहाँ से देख लो, इसका ये ट्रू होने का रीज़न भी अब आपको पता होना चाहिए। देखो लिखना तो नहीं है इसमें, रीज़न तो नहीं देने, लेकिन पता। ये वीडियो बीच में बंद हो गई थी तो मैं यहाँ ये थोड़ा मैं लिख चुकी थी, मुझे पता नहीं चला कि वीडियो बंद हो गया, तो मैं यहाँ से आपको दोबारा से बता रही हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब आप यहाँ से देखो कि नेचुरल नंबर में से कोई भी उठाओ वो आपको इंटीजर में मिलना चाहिए, तो 1 आपको मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3, 4 सब मिल रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है, ये मैं करवा चुकी थी तो इस वजह से दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, कि आप कोई भी इंटीजर उठा लो तो वो आपका होल नंबर बनेगा। ठीक है। ये बताना है आपको। तो यहाँ से देखो, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को W से, तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो अब आप यहाँ से देखो, जब आप बाहर वाले सर्कल से अंदर की तरफ जाओगे तो ये आपका फॉल्स बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर को भी लिख के दिखाया है और होल नंबर को भी लिख के दिखाया है। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, कि आप इंटीजर में से कुछ भी उठाओ वो आपको होल नंबर में मिलना चाहिए। तो आप यहाँ से देखो, -3 उठाया, यहाँ तो नहीं है, -2 उठाया, यहाँ तो नहीं है, -1 उठाया, यहाँ नहीं है, मीन्स जो नेगेटिव सिंबल वाले हैं वो आपको होल नंबर में नहीं मिल रहे हैं। तो आप लिख दो कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, कि जो नेगेटिव हैं वो आपको होल नंबर में नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या आ गया? फॉल्स। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि आप कोई भी इंटीजर उठा लो तो वो आपका रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ इंटीजर लिखा है -3, -2, -1, 0। ठीक है। ये आपको पहले भी बताया था। अब वो कह रहे हैं, और यहाँ पर रैशनल नंबर को किससे लिखते हैं? P/Q से। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों कैसे होने चाहिए? इंटीजर। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ से देखो इंटीजर क्या होते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऊपर वाले में, देखो यहाँ पर -3, -2, -1। अब इंटीजर में से कोई भी उठाओ वो आपका किस में चला जाना चाहिए? रैशनल नंबर में। लेकिन मुझे तो ये पता है रैशनल नंबर तो P/Q टाइप का होता है, कि एक नंबर ऊपर होना चाहिए और एक नंबर नीचे होना चाहिए। ठीक है। तब आप उसको कहोगे कि हाँ, ये हर एक नेचुरल नंबर, हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ से देखो, अगर हम जैसे -3 था, सबके बाय में 1 1 लगा दो, क्या दिक्कत है। जैसे आपका 5 है, उसके अपोन में 1 लगा दो तो भी वो तो 5 ही रहता है। तो मैंने सभी जो भी इंटीजर थे सबके अपोन में 1 1 1 लिख दिया। तो अब आप देखो इनकी फॉर्म p/q बन गई है या नहीं। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, और नीचे कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो ये सारे ही इंटीजर किस में आ गए, आपके रैशनल नंबर में। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, कि आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लो तो वो आपका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका देखो, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, थोड़े से रैशनल नंबर मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। रैशनल नंबर्स में यहाँ लिख देती हूँ, वो उनकी फॉर्म क्या होती है, p/q होते हैं। और p और q दोनों कैसे होते हैं, p और q दोनों ही आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स। और नीचे वाला कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो यहाँ मैं आपको आपकी बुक से ही दिखा रही हूँ। आपकी बुक में जो पेज नंबर 1 है उसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्रैक्शन क्या होती है। अ पार्ट ऑफ अ होल इज़ अ फ्रैक्शन, कि कोई कंप्लीट चीज़ होती है, जब आप उसका कोई एक पार्ट ले लेते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ द रेशो ऑफ 2 नेचुरल नंबर। ये आपकी क्या होती है, रेशो मीन्स बाय में ही लिखा होगा, लेकिन दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। ऊपर भी नेचुरल नंबर आना चाहिए और नीचे भी, मीन्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए। ऊपर वाला और नंबर दोनों ही आपके कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपके ऊपर और नीचे दोनों ही कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो आपके दोनों ही कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो आप यहाँ से देखो, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन भी लिख देती हूँ, क्या होती है, फ्रैक्शन आपकी क्या होती है, बाय में ऐसे लिखे जाएंगे और दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, फ्रैक्शन इज़ द रेशो ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा 1/2, 3/4, 5/6। ठीक है, ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर में तो ऊपर और नीचे सिर्फ आपके क्या आने चाहिए, इंटीजर आने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, मैंने यहाँ से लिख दिया -5/6, मैंने लिख दिया -2/3, 3/-5। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन, कि रैशनल नंबर में से कोई भी उठाओ वो आपको फ्रैक्शन में मिलेगा। इनमें से कोई भी आप उठा लो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये आपको, जैसे मैं -2/3 उठा रही हूँ, क्या वो आपको यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि फ्रैक्शन में तो नेचुरल नंबर मतलब वो सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव सिंबल ही नहीं आ सकता उसमें। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे कि ये जो नेगेटिव वाले हैं वो आपको यहाँ फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आपका आएगा फॉल्स। ठीक है, तो लेकिन अब आपको यहाँ पर इसकी रीज़न बताना है कि क्यों, लाइन में लिख के बताना है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अब आप यहाँ देखो, जो आपके नेगेटिव रैशनल नंबर है, मतलब जहाँ पर ये माइनस, ये तो बन जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये देखो, ये भी नेगेटिव, -2/3, 3/-5, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव रैशनल नंबर आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। तो आप इसका रीज़न दोगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। मैं आपको वही लिखवा रही हूँ जैसा आपकी बुक में, ताकि आपको भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लास्ट है आपका, इसमें 6 पार्ट है। एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, आपकी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप पहले वाले में से कुछ भी उठाओगे वो यहाँ दूसरे वाले में मिलना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन अभी आपकी मैंने यहाँ पर लिखवाई है, इसी में से कर लो बेशक। फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, कि फ्रैक्शन में से कुछ भी उठाओ वो आपको रैशनल नंबर में मिलना चाहिए। अब यहाँ देखो 1/2 है, 1/2 तो यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ, 1/2 भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है, 3/4 भी रैशनल नंबर होता है, 5/6 भी, मतलब कुछ भी उठा लो, यहाँ का कोई भी नंबर उठाओगे वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि देखो आपने पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर पढ़े थे कि जब आपके सिंबल सेम होते हैं तो वो आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर आते थे। मीन्स ये है कि ऊपर नीचे सिंबल सेम हो तो वो आपका रैशनल नंबर होता है ना। ठीक है, तो आपकी हर एक फ्रैक्शन है वो आपकी क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। क्योंकि फ्रैक्शन में तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, वो तो आपको रैशनल नंबर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।